नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज मैं फिर आपके सामने एक नया मैसेज लेकर, नई वीडियो लेकर हाज़िर आया हूँ और वो इस मुनासबत से है कि एक भाई साहब का सवाल था कि क्या ढेले से इस्तिंजा कर लेने के बाद पानी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। तो आइए इस मसले की वजाहत आपके सामने पेश करूँ। इससे कबल आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं कि बाज़ लोग तो वाकई ये समझते हैं कि ढेले से इस्तिंजा कर लेने के बाद फिर दोबारा पानी से इस्तिंजा करना ये वाजिब व ज़रूरी है, लेकिन जो ऐसा समझते हैं ये बिल्कुल गलत है, ये ख़याल फासिद है। ऐसा कुछ भी नहीं है शरीयत में। अगर किसी ने ढेले से इस्तिंजा कर लिया फिर उसको दोबारा पानी से इस्तिंजा करना ज़रूरी नहीं है, यानी पानी दोबारा फिर से इस्तेमाल करना उस पर ये लाजिम व वाजिब और ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर किसी ने ढेले से इस्तिंजा कर लिया तो उसके लिए यही काफ़ी है और फिर दोबारा पानी इस्तेमाल करना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर किसी ने सिर्फ़ पानी से इस्तिंजा कर लिया तो भी काफ़ी है, और किसी ने पानी और ढेला या पानी दोनों को जमा कर लिया तो ये और बेहतर है, ये अफजल है। लेकिन ज़रूरी समझना कि नहीं हमने ढेले से इस्तिंजा कर लिया, पानी हमें मैसर ना हो सका तो अब पानी हाजिर है तो फिर मैं इस्तिंजा कर लूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अच्छी बात है और नहीं करते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं है। आप उसी हालत में उसी तहारत से नमाज भी पढ़ सकते हैं, कुरान की तिलावत भी कर सकते हैं, यानी हर वो काम कर सकते हैं जिसके लिए तहारत गुस्ल वाजिब है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम की भी इस मुनासबत से एक हदीस पाक है। वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक मरतबा इस्तिंजा फरमा रहे थे और हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर अक़दस अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह अक़दस में पानी लेकर हाज़िर हुए। सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर ये क्या है। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये पानी है इस्तिंजे के लिए। हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर, अल्लाह ने मेरे ऊपर ये वाजिब नहीं किया है कि हर पेशाब के बाद मैं पानी का इस्तेमाल करूँ। तो इस हदीस पाक से ये मसला वाज़े हो गया कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम ने ढेले से इस्तिंजा फरमाने के बाद दोबारा पानी ना लिया और ये भी फरमाया कि मेरे ऊपर ये वाजिब नहीं किया गया है। तो अब इससे ये साफ़ ज़ाहिर हो गया कि हुज़ूर की किसी उम्मत के लिए भी अब ये वाजिब और ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स ढेले से इस्तिंजा कर ले और फिर पानी से इस्तिंजा करना अपने ऊपर ज़रूरी समझे। तो ये बेबुनियाद और सिर्फ जहालत और ग़लत बातें हैं, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु तस्लीम पहले ढेले से इस्तिंजा फरमा चुके थे। और ये भी जान लें कि ये मसला सिर्फ़ पेशाब के लिए नहीं है बल्कि पाखाना के लिए भी है। दोनों के लिए ये हुक्म है। अगर किसी ने ढेले से सिर्फ़ पेशाब कर लिया तो भी काफ़ी है, और सिर्फ़ ढेले से पाखाना किया और तहारत हासिल की तो ये भी काफ़ी है। यानी ढेले से इस्तिंजा भी कर सकते हैं, पाखाना भी कर सकते हैं, दोनों की तहारत इससे हासिल कर सकते हैं। अब पानी इस्तेमाल करना वाजिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने ढेला और पानी दोनों इस्तेमाल कर लिया तो ये अफजल है, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन वाजिब समझ लेना कि नहीं सिर्फ ढेले से तहारत नहीं होगी, पानी भी इस्तेमाल करना होगा, तो ये बेबुनियाद है। शरीयत में इस चीज़ की इजाज़त नहीं है, यानी शरीयत में ये ज़्यादती हो जाएगी। जो चीज़ वाजिब ना हो, जो फ़र्ज़ ना हो, जो ज़रूरी ना हो, उसको इंसान अपने ऊपर वाजिब, लाजिम और फ़र्ज़ समझ ले तो ये शरीयत की हुदूद से आगे बढ़ना हो जाएगा। तो ऐसा किसी मुसलमान को नहीं करना चाहिए, और ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, बसा औक़ात यूँ होता है कि बेशुमार मसाइल बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, तो ना पता होने की वजह से वो ऐसा कहते हैं। तो शरीयत की तरफ से उस पर भी कोई मुआख़ज़ा नहीं है। हाँ, लेकिन शरीयत की तरफ से ये मुआख़ज़ा ज़रूरी है कि आप कम से कम उन मसाइल की जानकारी आपके पास होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों।
جن کی ضرورت آپ کو قدم قدم پہ ہر موڑ پہ پیش آتی ہے. جو بنیادی چیزیں ہیں ان مسائل کا جاننا ہمارے اوپر فرض بھی ہیں، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ دینی مسائل سے واقفیت کچھ نہ کچھ ضرور ہونی چاہیے. تو ناظرین کرام، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ باکس میں تبصرہ ضرور کریں. اگر اچھی لگی تو لائک، کامنٹ، شیئر، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں. آپ دیجیے مجھے اجازت، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں. خدا حافظ.